वेलकम बैक एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन में इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि कल मेरा जो एस्टीमेट था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा, तो मार्केट ने काफ़ी ऊपर जाके पुल बैक लिया है, लेकिन उसके बाद जो है ये वाला जो हमारा जोन था वो भी मार्केट ने अभी तोड़ दिया है। तो अगर ये जोन की बात करें विच वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, तो वो भी मार्केट ने तोड़ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है गाइस कि हाउ कैन बी ट्रेड व्हेन द मार्केट इज़ ओवर हीटेड, कि इतनी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में कैसे ट्रेड करें, क्योंकि यही एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है जिसमें 90% जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगता है कि मार्केट ने बहुत सारी एंट्रीज दी हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे सेल करते तो भी प्रॉफिट था, यहाँ पे बाय करते तो भी प्रॉफिट था। लेकिन एक सिस्टम होता है ट्रेडिंग के अंदर, अगर वो सिस्टम आप फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से देयर इज़ वेरी लेस एंट्रीज इन द सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे देखो कि अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे गिरता है, तो मार्केट यहाँ पे गिरा, बहुत तेज़ी से गिरा और यहाँ से एक पुल बैक लिया, फिर से गिरा, फिर से अगर यहाँ पे अगर कैंडल को देखने के बाद आप एंट्री लेते हो तो वो एक बहुत ही डेंजरस जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। तो रेसिस्टेंस के ऊपर अगर हम एंट्री लेते हैं तो ये देखें कि एंट्री नहीं बनी यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, एक पूरा फुल बुलिश कैंडल है और उसके बाद एक डोजी और फिर यहाँ से पुल बैक लिया और यहाँ पे दोबारा से एंट्री नहीं दी मार्केट ने, फिर से गिरा। तो ये एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, मतलब इसमें ट्रेडिंग करना मीन्स इज इक्वल टू कि एक तूफान में जो हम नाव को चलाते हैं वो सिस्टम है। तो अब ये देखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, ये हो क्या रहा है, डाउन ट्रेंड है, वॉलेटिलिटी है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं हमेशा बताता हूँ मेरी हर वीडियो में कि जब तक आप डेरिवेटिव डाटा पे के साथ काम नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है मार्केट से पैसा कमाना। क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग मनी इज़ टू सेव योर कैपिटल, कि जिस कैपिटल से आप अपना पैसा कमाना चाहते हो वो कैपिटल को सेव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डाटा को देखें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट इन पास्ट 24 आवर्स, तो हमारी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1.95% प्लस है। फ़िलहाल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 0.24% प्लस है, लेकिन अगर आप CME देखोगे तो -0.01% है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डाउन ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देन हु इज़ सपोर्टिंग द डाउन ट्रेंड। तो ये ओपन इंटरेस्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट हमारा आ रहा है रिटेल से। ये देखो, ये काफ़ी सारे रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। तो यही एक रीज़न नहीं है कि मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है, देयर इज़ अनदर रीज़न। अगर हम फंडिंग रेट देखते हैं कि हमारा फंडिंग रेट क्या है, चार्ट विल गिव यू एंट्री बट डेरिवेटिव डाटा विल ऑलवेज टेल यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, कि पावर में कौन है, पैसा कौन डाल रहा है मार्केट में, पैसा कौन निकाल रहा है, बायर्स पैसा निकाल रहे हैं, सेलर्स पैसा निकाल रहे हैं, लॉन्ग का ट्रेंड है, शॉर्ट का ट्रेंड है, वो आपको ये डेरिवेटिव डाटा समझे के बिना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बायस जब आपको पता होती है कि मार्केट में बायस क्या है, अप ट्रेंड की मार्केट है तो आपको बाय की ट्रेड लेनी है, डाउन ट्रेंड की मार्केट है तो आपको सेल की ट्रेड लेनी है। व्हेन मार्केट इज़ लाइक दिस, जब मार्केट ऐसी है जिसमें अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड नहीं है, तो ये देखो कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ गिर रही है मार्केट। तो एंट्री और एग्ज़िट का यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक स्टॉप लॉस का आपका सीन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ बाय की, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो मेरा टारगेट क्या रखूँगा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब आप ऐसी मार्केट में ट्रेड करोगे तब भी आपको क्या रहेगा कि जब तक मार्केट एक कंट्रोल्ड वे में नहीं चलती है तब तक ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट लाइक दिस इज़ गैम्बलिंग।
तो जब हम हमारा डाटा देखते हैं कि ये देखो, ये जो आपका फंडिंग रेट है वो 62 पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन आपकी जो ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस में जा रहा है। तो जब ये दो चीज़ें कोलाइड नहीं करती, तो अभी देखिए कि CME -24 है और ओपन इंटरेस्ट हमारा गिरा 1 पॉइंट समथिंग से 0.11। वाई? बिकॉज देखो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ऐसी मार्केट में गाइस मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि एक ही चीज़ करनी है हमें, और वो है पेशेंस। मार्केट को रीड करो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें यही देखना है कि व्हेन मार्केट गोस अप आई विल शॉर्ट सेल, व्हेन मार्केट्स कम डाउन आई विल बाय। तो एक चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि आपका बाय और सेल वैलिड है कि नहीं, आपका जो स्टॉप लॉस है वो वैलिड है कि नहीं, आपका जो टारगेट है वो वैलिड है कि नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट वैलिड, कि आपको डाउट हो रहा है, तो उस चीज़ को ये मत सोचो कि यू आर डाउटिंग बिकॉज यू डोंट नो। आपको ये होना चाहिए कि when you are doubting about your entry, exit and stop loss and take profit, why are you doubting? What are you missing in that? तो ये डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट, तो ये दे आर वर्किंग लाइक एन इंजन ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपका इंजन जो है वो ऑलमोस्ट मिड हॉट है। मतलब इसके बाद जब आपकी फंडिंग रेट इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी मार्केट का इंजन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। मतलब कि कूलिंग डाउन के लिए मार्केट को कहीं जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, या फिर और नीचे जाना पड़ेगा। तो ये फंडिंग रेट जो है ये हमारे जो मार्केट का करंट ट्रेंड है उसके साथ मैचिंग नहीं कर रही है फ़िलहाल, क्योंकि फंडिंग रेट शुड बी डिफरेंट। अगर मार्केट ने एक लो लेके, एक पुल बैक लेके उसके बाद ऊपर जाना है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जब भी मार्केट इस वॉलेटिलिटी में होती है, यू शुड वेट एंड रीड द मार्केट एंड सी व्हाट इट इज़ टेलिंग। तो जब भी एक अच्छे लेवल पे मार्केट आती है तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ट्रेडिंग। बिकॉज ये जो टाइम है, ये अभी मार्केट जो कल से ऊपर नीचे हो रही है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है मार्केट को रीड करने का, वेट करने का, कि जब तक हमारा फंडिंग रेट, जब तक हमारा ओपन इंटरेस्ट एक कंट्रोल में नहीं आता, तब तक ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब एक सही ट्रेंड में जाती है ना मार्केट, तो ये देखो कि एक स्टेयर्स की तरह ट्रेंड को बना के चलती है, एक स्ट्रेस की तरह बना के चलती है। तो जब तक ये नहीं आता मार्केट में तब तक हमें वेट करना है। ठीक है गाइस। और सेविंग योर कैपिटल मीन्स स्टेइंग इन द मार्केट। तो जब भी एक बेस्ट डे आता है, जब भी एक अच्छा ट्रेंड डे आता है, उस दिन उस कैपिटल से आप ट्रेड करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि अगर हम एक इमोशन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, एक रिवेंज की जो मेंटालिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे कि मैंने 50,000 लॉस कर दिया है, आई हैव टू गेन इट बैक, मैंने 1 लाख लॉस कर दिया, आई हैव टू गेन इट बैक, तो उसमें क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा और दे रहे हैं मार्केट को। ये एक वॉर की तरह होता है। बिकॉज राइट नाउ अगर आपने कल मार्केट को देखा था और आप डेरिवेटिव डाटा देखते हो, तो कल हमारा जो फंडिंग रेट था वो 0.101 था, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे गिरा। इतना ज़्यादा फंडिंग रेट हॉट होने के बाद यहाँ पे गिरा सुबह। तो यहाँ से मार्केट दोबारा से यहीं पे जो है कंसोलिडेट करता रहा, फिर से गिरा, फिर से ऊपर गया। तो एक रेंज में मार्केट नहीं चल रहा है, एक ट्रेंड में मार्केट नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस आपको। ठीक है। तो मेरा यही सेटअप रहता है कि जब तक मेरे समझ में नहीं आता कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, जो कि एक प्रेडिक्शन नहीं होती है, एक गैस नहीं होता है, वो एक प्रॉपर एनालाइज होता है डाटा के साथ, डेरिवेटिव डाटा के साथ, मार्केट के डाटा के साथ, मार्केट की न्यूज़ के साथ, कि क्या होना चाहिए। जिसमें अगर आप 80% अपना डाटा को राइट कर लेते हो, 80% अपने एनालिसिस को राइट कर लेते हो, तो उसके बाद जब मार्केट आपकी फेवर में नहीं, जब मार्केट एक नॉर्मल रेंज के साथ चलता है, तो आपको पता चलता है कि ट्रेंड के साथ कैसे चलना है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट आपकी फेवर में जाएगा, मार्केट किसी की फेवर में नहीं जाता।
हम मार्केट के रुझान की तरफ ट्रेड करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यू आर नॉट गैम्बलिंग योर मनी। अगर आपको पैसा कमाना है तो पेशेंस इज़ द की। एंट्री एग्ज़िट सबसे पहले आपको पेशेंस जो है उस पर काम करना है, और उसके बाद ट्रेड लेने से पहले अगर आपका स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं है, कभी भी ट्रेड मत लो। यू शुड नो योर स्टॉप लॉस बिफोर यू एंटरिंग इनटू योर ट्रेड। और एंटर करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका टेक प्रॉफिट क्या है। एक गैस नहीं होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे बाय कर लिया, देखता हूँ मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है और आपको लग रहा है कि ठीक है दिस इज़ हाउ मच आई वांट टू टारगेट, उस हिसाब के आपका स्टॉप लॉस है। और जब आपका टारगेट आ जाए निकल जाओ। लालच नहीं करना है कि टारगेट आ गया और ऊपर जा रहा है यहाँ पे भी ले लूँ, टारगेट आ गया और ऊपर जा रहा है यहाँ पे भी, तो वहीं पे हम लोग पूरा जो है हमारा कैपिटल बर्बाद कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बाद मैं टुमारो आई विल पोस्ट वीडियो अगेन कि क्या हो रहा है मार्केट में। उम्मीद करते हैं कि शायद विद इन दिस वीक मार्केट शुड कम बैक टू अ नॉर्मल रेंज, नॉर्मल ट्रेंड। जो भी हमारी वॉलेटिलिटी है वो एक बार शांत हो जाएगी, तो उसके बाद मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा कि ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा। क्योंकि इस टाइम जो है, इस टाइम हम लोग कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं रख सकते आज के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट time to do the trading. This is the time to watch the market. Okay guys, let me know in the comment section आपको कैसी लगी ट्रेडिंग इस वॉलेटाइल माहौल में। इफ़ यू हैव ट्रेड एनीथिंग, इफ़ यू हैव मेक मनी, इफ़ यू हैव लॉस मनी, एंड स्टे इन टच। सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको जो मेरी डेली अपडेट्स होती हैं, डेली वीडियोस होती हैं, वो मिलती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।